ये अमावास्या का काल है। अमावास्या क्या करता है? बोलो बोलो माँ। आपको पता नहीं अमावास्या यानी क्या? बोलो अमावास्या यानी क्या? अचानक मुझे अमावास्या का याद आ गया। अमावास्या यानी क्या? हाँ, रात तो अंधेरी होगी कभी, आज तक तो उजाली रात तो कभी नहीं, सब अंधेरी रात। रात यानी अंधेरी है क्या? क्या होगा अंधेरी रात? देखो, पंच पांडव और दुर्योधन आदि कौरव युद्ध की तैयारी करते हैं। दुर्योधन मन में सोचता है कि युद्ध में हमारे विजय होना तो कुछ पहले से ही उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, तो विजय होगी। तो विजय के लिए क्या करें? विचार किया तो दुर्योधन को शकुनी ने कहा कि जो पंच पांडवों में सहदेव जी जो हैं, ज्योतिष में बहुत पारंगत विद्वान हैं, उनसे पूछा जाए कि युद्ध में जीतने के लिए क्या करना चाहिए। तो दुर्योधन कहता है कि वो तो दुश्मनों का है, वो अपने को क्या बताएगा कि युद्ध में विजय कैसे? उसी से तो लड़ना है, जिससे लड़ना है उसी से जाके विजय कैसे होगा पूछने से वो बताएगा। तो शकुनी कहता है कि जरूर बताएगा, क्योंकि जो ज्योतिष सच्चा होता है उसको कोई भी जाके सवाल करें उसको सही जवाब देना ही पड़ेगा, वही असली ज्योतिष। झूठा आदमी है तो झूठा काम करेगा, असली आदमी है तो असली काम करेगा। तुम जाओ सहदेव के पास पूछो, वो जरूर असली जवाब दे के ही रहेगा और तुमको जवाब मिल के ही रहेगा। दुर्योधन शकुनी मामा की बात को सुन के सहदेव के पास शत्रुओं के खेमे में पहुंच गया। सहदेव देखता है कि सामने दुर्योधन आया है जिससे लड़ना है। बोलता है, भैया क्या बात है, कैसे, सब ठीक है? सब ठीक है, कुछ काम से आया हूं। क्या काम है भैया बताओ? मामा जी ने कहा कि तुमसे पूछ के आऊं कि युद्ध में विजय के लिए कब युद्ध शुरू होनी चाहिए, सही मुहूर्त तुम ही बता सकते हो। तो सहदेव ने कहा कि सच्ची बात है, ज्योतिष शास्त्र वेद विद्याओं में उपवेद माने जाते हैं, तो उसके अनुसार तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निश्चित शब्द सत्य होना चाहिए। 1 मिनट ठहरो भैया, मैं आपको युद्ध में विजय का सही उपाय बताता हूं। कौन कहते हैं? आपको जिस दुश्मन से लड़ना हो, वो आपके पास आके आपसे ही विजय पाने का उपाय पूछे तो आप क्या करोगे भाई? बोलो। इसीलिए आज भी रामायण महाभारत जैसे इतिहास को निरंतर हम लोग कथाओं के माध्यम से युगों युगों से सुन भी रहे हैं, उसको आदर दे भी रहे हैं, उसको मान भी रहे हैं, क्योंकि उसमें नैतिकता के मूल्यों का ज्ञान और शिक्षा है। हमारे में वो है नहीं, हमारे में ना तो नैतिकता है ना उसका ज्ञान की शिक्षा है। हम तो ये सोचेंगे कि उल्टे रास्ते में भी जाके कैसे दुश्मन को समाप्त किया जाए। हम क्या सोचेंगे? बोलो, तुम क्या सोचोगे? कैसे भी करो दुश्मन समाप्त हो जाए। इधर देखो, दुश्मन ही आके पूछ रहा है कि विजय का रास्ता क्या, और ये बता रहा कि अभी ठहरो मैं आपको रास्ता बताता हूं, वो भी असली रास्ता, कोई झूठ नहीं, कोई प्रेम नहीं। हम वो तो उल्टा रास्ता दिखा दें। आपको मालूम पड़े ये दुश्मन है, वो पूछे कि कलकत्ता कैसे जाना भैया, तुम दिल्ली का रास्ता दिखा दोगे उनको, ऐसे जाओ कलकत्ता का, वो भटकता फिरे। सहदेव ने जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली आदि बनाई, क्योंकि जब प्रश्न कुंडली का बना के समय देखा कि इस दुर्योधन ने प्रश्न कितने बजे किया, उस अनुसार से ये कुंडली बना के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सहदेव ने देखा
कि अगर अमावास्या के दिन एक बलि दिया जाए, क्या दिया जाए? अमावास्या के दिन एक बलि दिया जाए तो निश्चित कौरवों का विजय होगा। तो सीधे से दुर्योधन को बड़े प्रेम से सहदेव कहें कि भैया आपने पूछा है, तो उसका जवाब यही है कि आने वाले अमावस्या के दिन आप एक बलि पूजा करिए। उस बलि पूजा से निश्चित ही 100% आपका ही विजय होगा भैया, यही होगा। ऐसे थे पहले ज्योतिष, अपने स्वयं की हानि, स्वयं की नुकसान की चिंता नहीं करते हुए शास्त्र की आदर और सत्कार को बड़ा मानते थे। सहदेव जी ने यह सोचा कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो फिर मेरे सीखे हुए शिक्षा की क्या इज्जत है, भले ही मेरा हार हो जाए। हमारे पंच पांडवों का, भीम जी, अर्जुन जी, युधिष्ठिर जी, नकुल जी, सबका हार हो जाए, हमको एक सुई जितना भी अगर यहाँ कोई स्थान ना मिले तो भी धर्म का विजय होना चाहिए, शास्त्र का विजय होना चाहिए। ये भाव से उन्होंने क्या कर दिया, विजय का एक बहुत बड़ा गुप्त रहस्य बता दिया दुर्योधन को। दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि देखो मैंने जो पूछा बिल्कुल कितना बढ़िया जवाब मिल गया, इनको हराने का उपाय इनसे ही प्राप्त हो गया। अब खुश खुश जाता है, शकुनी मामा को कहता है कि मामा जी विजय का उपाय मिल गया है और दुश्मन से ही मिल गया है। सहदेव जी ने बता दिया है कि अगर हमको विजय प्राप्त करना है तो हमको अमावस्या के दिन बलि देनी है, इतनी सी बात, और विजय कौरवों का निश्चित है। शकुनी खुश हो रहा है विजय का बहुत बड़ा लाभ मिल गया है, उपाय मिल गया है। इधर पंच पांडवों में युधिष्ठिर जी को, भीम अर्जुन को मालूम पड़ा कि हमारे भाई ने ज्योतिष शास्त्र का गणित करके ग्रहों की सब स्थितियों को परख के कौरवों के खेमे को विजय का उपाय बता दिया है। बड़े दुखी हुए सब, लेकिन वो भी जानते हैं कि शास्त्रज्ञ व्यक्ति कभी सत्य ही बोलना चाहिए। तो सहदेव की प्रशंसा करते हैं, भैया तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारा हार भी तो हमको हजम नहीं हो रहा है, करें क्या? कृष्ण को याद किया। वसुदेव कृष्ण प्रकट हुए, भैया क्या बात है, अमावस्या को बलि देने से कौरवों की विजय होगी, ऐसे ज्योतिष शास्त्र की गणित से सहदेव ने बता दिया है दुर्योधन को। अब वो अमावस्या को बलि देगा तो वो तो जीत जाएंगे, अब हम क्या करें? कृष्ण जी ने मन में विचार करके कहा कि तुम चिंता मत करो, अमावस्या की बलि तो हम देंगे, वो नहीं देंगे। वो कैसे? उनको अमावस्या का पता चल गया, वो भी बलि देंगे, हम देके भी क्या करें? अरे तुम देखो तो सही मैं क्या करता हूं। अमावस्या अगले दिन थी। दुर्योधन अगले दिन व्यवस्थित अमावस्या कब शुरू हो रही है, कब पूरी होगी, उच्च में कब आएगी, ये सब गणित करके नवांश निकाल के शुद्ध अमावस्या की तिथि के नवांश में बलि देने की तैयारी करके मुहूर्त निकाल के बैठा है। अब ये कल अमावस्या है और आज है चतुर्दशी। आज क्या है? 14 बोलते हो ना मारवाड़ में, क्या बोलते हो? हाँ, तो ये 14 के दिन ही कृष्ण पहुंच गए दशाश्वमेध घाट में, जहां जाके अमावस्या की बलि शुरू कर दी। अब देवता आकाश में देख रहे हैं कि आज कृष्ण भगवान भ्रमित हो गए हैं, आज है चतुर्दशी और अमावस्या की बलि पंच पांडवों के विजय के लिए कृष्ण आज दे रहे हैं, तो आज है ही नहीं अमावस्या, तो बलि देंगे निश्चित वो निष्फल होगा, इसी से पंच पांडवों का हार होगा। हाय हाय ये कृष्ण क्या कर रहे हैं? ऐसे पश्चाताप करते हुए देवता आकाश से इस दृश्य को देख रहे हैं। दृश्य को देखते देखते सभी देवताओं ने जब आकाश में पश्चाताप किया तो ये आवाज सूर्य देव और चंद्र देव को भी पहुंचा। सूर्य देव ने कहा
कि अमावास्या तो मेरे लुप्त, कृष्ण भगवान ऐसे कैसे कर रहे हैं? चंद्र बोल रहे हैं कि अमावास्या मेरे भी लुप्त होने से हो रहा है, मैं भी हूं, और ये कैसे ऐसी पूजा कर रहे हैं? चलो हम दोनों जाके पूछते हैं। तो इधर कृष्ण भगवान इस पृथ्वी में इस घाट के पास बैठ के जो अमावास्या का तर्पण कर रहे हैं, उस जगह सामने सूर्य और चंद्र देवता दोनों हाजिर हो गए। ये दोनों हाजिर होके, एकदम हाजिर होके खड़े हुए और कहते हैं भगवान कृष्ण की जय हो। कृष्ण अपनी मस्ती में पूजा कर रहे हैं। फिर सूर्य देव को लगा कि देख ही नहीं रहे हैं, वापस कहा कि कृष्ण छठखंडाधिपति कृष्ण देव की जय हो। तभी कृष्ण देखे नहीं तो चंद्रदेव ने आवाज किया कि चंद्रकुल शिरोमणि श्री कृष्ण देव की जय हो। तो चंद्रकुल के भगवान कृष्ण ने देखा कि चंद्रदेव बुला रहे हैं, चंद्र से उत्पन्न कुल है। तो उन्होंने ऐसे देखा तो चंद्रदेव कहते हैं कि आज अमावास्या नहीं है, चतुर्दशी है ना, आप ये क्या अमावास्या का तर्पण कर रहे हो? तो ऐसे मुंह करके कृष्ण भगवान ने पूछा कि अमावास्या यानी क्या, बताओ तुम लोग। तो चंद्र कहते हैं अ यानी सूर्य, अ यानी क्या? सूर्य। मां यानी चंद्र। आज जान लो, इसीलिए कथा बता रहा हूं। अ यानी सूर्य, मां यानी चंद्र, वो दोनों एक ही लकीर में वास करें, अमावास, एक लाइन में वास करें, उसको अमावास कहते हैं। भाई आज तो चतुर्दशी है। तो कृष्ण ने कहा कि अभी देखो तुम दोनों कैसे खड़े हो, मैं इधर खड़ा हूं ना, वो इधर खड़े एक लाइन में, यानी तुम दोनों एक लाइन में खड़े हो, तो आज ही अमावास है, अब कल नहीं है। तुम जो अमावास यानी आ सूर्य मां चंद्र दोनों एक लाइन में खड़े हो, उसको क्या कहते हैं? इसलिए आज उजाला ऊपर चंद्र का नहीं होता, क्योंकि सूर्य की प्रतिबिंब की रोशनी सीधे लाइन में होने से चंद्र की रोशनी को ढक देती है। जब ये ढक जाने से चंद्र नहीं दिखता है, ये दोनों एक ही लकीर पर खड़े रहते हैं उस दिन। इसलिए आज के दिन को क्या कहते हैं? अमावास। अ यानी सूर्य, मां यानी चंद्र। तो सूर्य मां, अपन माँ को बोलते ना, माँ जन्म दी हुई माँ को माँ बोलते ना, वो चंद्र ही है। चंद्र अगर जन्म कुंडली में खराब होगा तो माँ बीमार रहेगी, बचपन में ही बच्चे के वो बचपन में ही रहेगा, मर जाएगी, कुछ न कुछ दुख आएगा। माँ यानी चंद्र। तमिलनाडु में दक्षिण में पिता को अप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्पा। अ यानी सूर्य, अप्पा यानी सूर्य, अम्मा यानी चंद्र, मां यानी चंद्र, न पा यानी सूर्य, ऐसी सीधी बात। अब कृष्ण कहते हैं देखो अब कल अमावास होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम दोनों आज ही एक लकीर में खड़े हो गए हो। भले ही ज्योतिष शास्त्र के विपरीत तुम आज खड़े हुए, लेकिन मेरी चतुरता ने आज तुम दोनों को सामने खड़ा दिया, तो आज ही अमावास्या हो गया, अब कल होने वाला नहीं है। और कल दुर्योधन की पूजा सफल होने वाली भी नहीं है, क्योंकि कल अमावास्या है ही नहीं, आज ही हो गई अमावास्या। ऐसे भगवान कृष्ण ने अपने चतुर लीला से पहले दिन ही चंद्र और सूर्य को सामने एक लकीर में खड़ा करवा दिया, और ऐसे खड़ा करवाने से चतुर्दशी को ही क्या हो गया। अब बताने की जरूरत नहीं है कि विजय किसकी हुई होगी, किसकी हुई, वो तो हम जानते ही हैं इतिहास में कि किसकी विजय हुई। तो ध्यान रखना, जिस स्थान पर परमात्मा की कृपा होगी उसी जगह विजय होगा। इसलिए सदा आप अपनी होशियारी, चतुरता और अपने, आप बोलते हो कभी भी देखो मैं कैसे होशियारी से बाजी मार लिया, लेकिन मैंने मेरे पूरे जीवन में ये होशियारी से बाजी मारने वालों को देखा है, अंत में बीमार पड़ के, दुखी होके, परेशान होके, बच्चे कहना नहीं मानते या कुछ न कुछ कारण से दुखी होते हैं। ये देखने वाले हैं और आपको इन पर विश्वास है, तो इनकी कृपा से ही विजय संभव है और किसी कारण से संभव नहीं। जय गुरुदेव। कब संभव होगी कृपा?
तेरी दया से माता मेरा काम हो रहा है, मेरी दया से माता मेरा काम हो रहा है। करती है मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है, तेरी दया से माता मेरा काम हो रहा है। अब हम उल्टे हैं, हम कैसे हैं? देखो, आपका कोई काम नहीं हुआ, आपको कोई नुकसान हो गया, आपको कोई परेशानी आई, तुरंत आप कहां शिकायत करने दौड़ते हो? बोलो, हाँ बोलो बोलो। कितनी पूजा की मैंने तेरी, कितना दिया जलाया मैंने तेरा, कितने दिए जलाए मैंने तेरे, कितनी पूजा की मैंने तेरी। शिकायत कर करके रोते हैं। बोलो, जितने पुरुष बैठे हो, जब कुछ अच्छा हो जाए तो बाजार में क्या कहते हो? देखो मेरा मेहनत सफल हो गया। यानी आपको कुछ मिल गया तो आपका मेहनत, और आपको कुछ नहीं मिला तो ये इनका कसूर। ऐसा है, अगर नहीं मिला तो इनका कसूर है, तो मिला तो भी इनकी ही कृपा है, ये ध्यान रखना। अगर इन पर कसूर डालो, इसको मैं गलती नहीं बोलता, डालो कसूर कि क्यों नहीं दिया भाई, तो फिर मिला तो इनका धन्यवाद बोलना भी सीखो। तब आप मूंछ पर हाथ मत डालो। उस समय में आप मूंछ ऐंठ के ऐसे करते हो, तब ये देखते हैं कि दिया मैंने और मूंछ पर बल तू डाल रहा है, ढूंगे में 2 लात मारेंगे तो दुखी हो जाओ। इसीलिए सावधान रहना है। नहीं मिला तो भी आपके कारण, मिला तो भी आपके कारण। मैं तो ये, शास्त्र तो कहता है कि नहीं मिला तो अपना पाप का कारण, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं ये पाप पुण्य को नहीं मानता। ऐसा कौन सा पाप है भाई? देखो, कथाकार तो क्या बोलते हैं, अरे नहीं मिला तेरा तकदीर है भाई, तेरा पाप कर्म है जिससे नहीं मिला। मैं तो पर्सनली ये मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से, ऐसा कौन सा पाप है जो इनकी दृष्टि से टल नहीं सकता इस संसार में? ऐसा कोई पाप नहीं है। ऐसी कौन सी कोरा है जो सूर्य के आने के बाद वो टिका रहेगा? अगर सूर्य के आने के बाद कोरा टिक नहीं सकता, तो परमात्मा के कृपा के बाद पाप टिक नहीं सकता। जय जय गुरुदेव। कैसे टिक सकता है? तो पूरा निर्भर इन पर ही होना। नहीं मिले तो मैं आज सिखाता हूं, इनसे लड़ो, लड़के हक से मांगो। एक बच्चा मां को बोलता ना, मम्मी आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए। अब मां नहीं दिए तो बेटा क्या समझ जाता है? बोलो, तुम लोग छोटे थे कि नहीं? मां कहती है भाई सर्दी लगेगी, दिसंबर का महीना, अब आइसक्रीम नहीं खाना, नाक झरेगा, तो तुम क्या समझ लिए? और जोर जोर से लोटपोट करते हो, जमीन में गुड़ते हो, इधर पड़ते हो, उधर गुड़ते हो। आज में माँ देखती है भाई दवाई देंगे, गोली देंगे, लेकिन पहली इसकी इच्छा पूरी हो। सोचते हैं कि नहीं? माँ का ये स्वभाव है कि नहीं? तो पूरी धरती में जितनी माताएं हैं, उन सबको पैदा करने वाली ये जगत जननी कितनी कृपालु होगी। देखो, संसार की माँ अगर आइसक्रीम दिलाई देती है कि चाहे जो हो बाद में देखा जाएगा, विक्स लगाया जाएगा, गोली दी जाएगी, बाद में देखा जाएगा, लेकिन इसको तृप्त करना अभी जरूरी है, नहीं तो ये लोट लोट के रो रो के गला फाड़ के शरीर खराब कर लेगा। माँ को चिंता आती है कि नहीं? आप बोलो, जिस मिट्टी से हमने घर बनाया, वो घर बड़ा के जिस मिट्टी से घर बनाया वो मिट्टी बड़ी, क्योंकि मिट्टी नहीं होता तो घर कैसे बनता? तो आप सबको बनाने वाली जगत जननी हम सबसे बड़ी है, क्योंकि वो मिट्टी है। वो क्या है? जय जय माँ। तो उस माँ के चरण में अगर हम हक से मांगे, इसीलिए शास्त्रों में कहा है, कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवती। क्या कहा है?
क्या कहा है? कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवति, यानी पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माँ कभी कुमाता होती नहीं है। माँ कैसी? देखो बच्चे नालायक हो सकते हैं ना, माँ नालायक होगी क्या? कभी भी माँ नालायक नहीं हो सकती। मात्रा सदा बच्चों के प्रति चिंता करने वाली सहनशील पुण्यशाली माता होती है। तो यहाँ देखो कितनी माँ बैठी है, पद्मावती माँ बैठी है, सरस्वती माँ बैठी है, दंडेश्वरी माँ बैठी है, सबसे ऊपर पार्वती माँ बैठी है शंकर के साथ। कौन माँ बैठी है? पार्वती माँ। तो इतनी माएँ बैठ के मेरी कहानी सुन रही है। माँ को बोल देता हूँ, देखो माँ, हम सब तो नालायक हैं, ये हम मान लेते हैं, लेकिन तुम नालायक नहीं हो, तुम परम लायक हो। तो हमारी नालायक पने को क्षमा करके हमारी इच्छाओं को पूरी करो, ये हमारी आशा है। जय गुरुदेव। हमारी आशा क्या है? मेरी इच्छा पूरी हो। बच्चा कुछ भी मांगता है, देखो दांत खराब होगा चॉकलेट से, माँ को ये मालूम नहीं है? हाँ, मालूम तो नहीं दिलाती है। उसको मालूम है कि दांत खराब होगा ही होगा। माँ सोचती है कि खराब हो तब हो, बच्चे की जो खुशी है उसमें मैं बाधा नहीं डालूंगी, पहले उसको खुश होने दो। बच्चे को, बच्चों की खुशी, क्या खुशी? हाँ, बच्चों की खुशी ही माँ का एकमात्र उद्देश्य है। हम भी सच में, फिर हम इतने दिन से पूछ रहे हैं, हमको क्यों नहीं मिला? बोलो सच में, माँ दयालु हो तो हमको भी मिलना चाहिए कि नहीं? फिर ये क्यों हाथ उठा रहा है कि मेरे को शत्रु भी है न, मेरे को रोग भी है न, टिक्की भी लगाया है न। अब ये तो भगत होगा तभी टिक्की लगाया, फिर ये सब रोग मिटा क्यों नहीं? शत्रु गए क्यों नहीं? देखो आज एक रहस्य सुनते हैं, क्यों नहीं गया ये बीमारी? बोलो। देखो आपको एक बात बताता हूं, गली में एक भिखारी खड़ा है। आज आपको जवाब देना पड़ेगा, मुझे सही जवाब देना मेरे सवाल को। गली में एक भिखारी आके घर के सामने खड़ा है, बोलता है, माई 3 दिन से भूखा हूँ, माई माई 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दो माई, गरीब को कुछ दे दो माई, बोलता है। तो तुरंत आप उस स्वागत करके उसको सोफे में बैठा के चांदी की थाली में गरम रोटी खिलाएंगे, सही है क्या? तो क्या करोगे? क्या देंगे? कैसी रोटी? हाँ, गरम एकदम घी चप चप, घी लबालब लगा हो तो जो है बासी है तो सबसे बढ़िया वही देना है। हाँ, वही बासी है। जो रात में वास करता है घर में, वो सब वस्तु वासी। बासी का अर्थ ये नहीं कि जिसमें से दुर्गंध आए, बासी का अर्थ है जो सूर्योदय के पहले घर में वास करता है, वो सब भोज्य पदार्थ को बासी ही कहा जाता है, क्योंकि उसने वास कर लिया रात में। तो अब ये रहने दो, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। ये बच्चा स्कूल से आया ही होगा ना, कभी घर आता है, पूछता भी नहीं है मम्मी भूख लगी, माँ चला के क्या बोलती है? हाँ, 3 दिन का भूखा है क्या ये माई कुछ दे दे, माई कुछ माई दे दे, कुछ माई दे दे बोल रहा है क्या? हाँ, तो इसको क्या देगी माँ? हाँ, तो आज आपके सब लोगों के सवाल का मैं बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा हूं। अगर इनसे आपको कुछ मिला नहीं है तो जरूर आपने भिखारी की तरह मांग की है। अगर इनसे गरम रोटी कभी किसी को मिला है तो वो उनका बेटा बन गया है, इसलिए मिला है। इतनी बात ध्यान रखिए। जय जय गुरुदेव। जो बेटा बन जाएगा उसको बिन मांगे सब मिलेगा, और
फिर भिखारी बन के माई दे दे, माई दे दे, वो लाख मांग ले, उसको लाख जरूरत हो और वो लाख जीवन में अभाव से ग्रसित हो, मां कहेगी कि जो मेरा होगा उसको मेरा मिलेगा। आपके जीवन में कभी नहीं मिला हो तो समझ लो आपने सिर्फ मांग किया है, उनका बनने का कोशिश नहीं किया है। और जिस दिन आप उनके बन जाओगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरम रोटियां घर में आएगी। बेटा समझ गए, हम में गलती है, हम इनको प्यार करना छोड़ के हमारे स्वार्थ का माध्यम बना लिए हैं। हमने यही गलती की कि इनको स्वार्थ का माध्यम बना के मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ऐसे कर दो, मुझे वैसे कर दो। वो देखे कि ये तो मेरा खाल उधेड़ने आता है। ये आदत, ये देवता तो आप में कई लोगों को देख के मुंह ही फिरा लिए होंगे, मैं गारंटी देता हूं कि ये आ गया है अभी कुछ न कुछ मांगने वाला है। डर गए होंगे वो, क्योंकि उनको चाहिए प्यार। क्या चाहिए? दे दो थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दो थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। पद्मावती मैया मेरी, ओ पद्मावती मैया मेरी, झोली भर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। माता माता मैया ओ, माता माता मैया ओ, माता माता मैया ओ, माता माता मैया ओ। दुनिया से हारा मैं तो चरणों में आया, दुनिया से हारा मैं तो चरणों में आया। तेरा ही सहारा मुझे, तेरा ही इशारा, तेरा ही सहारा मुझे, तेरा ही सहारा। छोड़ दे तो मैया मेरी, छोड़ दे तो मैया मेरी, जीवन टूट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। देखो, आप लोगों ने जीवन में कभी माँ के नाम का दीपक जलाया? कितने लोग जलाए? देखो, एक बड़ा साधक था। क्या था? उस साधक को मन में आया कि मुझे सब दुनिया के लोगों को जो देख के भक्ति नहीं करनी है, मुझे माँ की भक्ति करनी है। माँ के लिए मुझे माँ चाहिए। क्या चाहिए? माँ। मुझे क्या चाहिए? मुझे माँ चाहिए। माँ का प्रत्यक्ष दर्शन न हो जब तक साधना नहीं छोड़ूंगा। मैं साधना करूंगा माँ का। कब तक? हाँ, दर्श के प्यासे तेरे आए दीवाने, नैनों में बस गए मेरी मैया के ध्याने, नैनों में बस गई मेरी मैया के ध्याने। तूने खूब दिया मैया, तेरा बहुत बड़ा उपकार। 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 अब बैठ के वो सोच रहा है कि माँ को प्रत्यक्ष दर्शन करना है मुझे। क्या करना है? दर्शन। किसका? बोलो माँ। देखो भाई, तेरा नाम क्या? राजकुमार? अरे कैसे? उदयपुर में तो राजकुमार ही होना चाहिए, जहां पैलेस है वहां क्या होंगे। देखो भाई राजकुमार, बचपन को याद करो। बचपन में पिक्चर गए ना चोरी छुपे, वो याद करो। गए कि नहीं? याद करो।
तो किसको बोल के गए थे, बाप को के माँ को? याद करो। हाँ, कुछ भी छुपा के भी बोलना था तो किसको बोलते थे? बोलो किसको बोला? बेटा आगे आओ, आगे आओ, पीछे पीछे कोई नहीं जा, पीछे जाएं, पीछे ही जाएं जिंदगी में, आगे जाएं। क्यों आगे बैठाते हैं संत? किसी को पता है आपको? जो आगे जाएगा वो आगे ही आगे जाएगा जीवन में, जो पीछे जाएगा वो पीछे ही पीछे। इधर बैठ जाओ बेटा, इधर बैठा, उधर देखो पीठ दिखता भगवान को। अब मेरे भाई, हाँ, क्योंकि भरा लगे पंडाल इसलिए इनको आगे बैठा। शरीर ही ऐसा है ना, इसलिए भरा लगता है। ये देखो 2 से ही भर गया पूरा। अभी देखो मैं एक बात बोलता हूं, मेरी बात सुनो। मैं क्या बोल रहा था, बोलो? बचपन में कहीं भी छुप के कोई काम करना था तो किसको बोलते ना, किससे छुपाते बेटा? किसको बोलते, किससे छुपाते? देखो ये शब्दों में ही ऐसी महिमा है। माँ बोलो, मुंह खुलता है कहे देखो। बाप बोलो, जिसके सामने मुंह बंद हो जाता है वो बाप है ना, जिसके सामने मुंह खुल जाता है वो माँ है। जय जय माँ। देखो माँ बोलो, माँ मुंह खुला के नहीं, इसलिए उनके सामने मुंह खुलता है। और बाप बोलो, बाप, बाप मुंह बंद, बाप बाप, बाप के सामने सबका मुंह बंद, माँ के सामने सबका मुंह। इसलिए इस संसार में शिव बड़े महादेव हैं। शिव को क्या बोलते हैं? देवों के देव महादेव। फिर भी उनकी शिवरात्रि एक दिन की, वहीं माँ शिव पत्नी दुर्गा की 9 दिन नवरात्रि, क्योंकि माँ की महिमा अनंत गुना बड़ा है। जय जय माँ। कितने गुना बड़ा है, कितने गुना बड़ा है? तो ऐसी माँ है। तो ये साधक साधना करने के लिए बैठ गया। क्या करने? साधना। क्या इच्छा है साधक की? इच्छा क्या? बोलो। दर्शन करना। किसका दर्शन करना? माँ। तो बैठ के साधना कर रहा है, माँ की साधना। कब माँ दिखेगी? मैंने बोला हम उनके बन जाएंगे, वो हमारे निकट आएगी। अभी आप ही देखो, कुत्ते के सामने एक पत्थर उठा लो, मारो मत, पत्थर उठाओ और दूर से कुत्ता देख रहा, वो क्या करेगा? हाँ? और कुत्ते के सामने ही एक बिस्किट उठाओ और वो दूर से देख रहा, वो क्या करेगा? अरे कुत्ते तक को मालूम है कि ये मुझे किस प्रयोजन से बुला रहा है, मारने के खिलाने। ये कुत्ते तक को मालूम है, तो भगवती को मालूम है कि ये किस काम से मेरा भजन कर रहा है। ये किस काम से मेरा भजन कर रहा है। ये लास्ट में पत्थर उठाएगा कि बिस्किट खिलाएगा, ये भी माँ को मालूम है कि ये खाली दिखाने का नाटक कर रहा है कि सच में मेरी भक्ति कर रहा है। किसको मालूम है? माँ को। तो माँ को क्या कहना? माता तुझको तन मन धन सब अर्पण है, अर्पण है। तेरा क्या सब तेरा तुझे समर्पण है। माता तुझको तन मन धन सब अर्पण है, अर्पण है। तेरा क्या सब तेरा तुझे समर्पण है। तेरे नाम का झंडा दिल में रोप दिया, रोप दिया। जीवन अपना मैंने तुझको सौंप दिया, सौंप दिया। पद्मावती मेरी मैया, तू ही है कि मैया, तू ही है कि मैया, मेरी पार कर दे नैया। पद्मावती पद्मावती मातेश्वरी, मातेश्वरी। पार करो बेड़ा पार करो माँ, पार करो बेड़ा पार करो। ओम। बेटा थोड़ा इसका साउंड बढ़ाना तो मेरे भाई। तेरा नाम क्या है बेटा? इधर है क्या? हाँ, थोड़ा इसका साउंड बढ़ाना। क्या मॉनिटर खोल दिया? बंद हो गया? हाँ चालू कर बेटा, बूढ़े लोगों को सताना मत तुम। अब देखो मेरे बच्चों,
साधना कैसे करें? इस संसार में तुम कुछ भी करते हो ना, वो साधना ही है। ध्यान रखना, कितने लोग पानी पीते हैं ना, वो पानी गले में नहीं उतरता है ना, ऊपर से वापस रिवर्स हो जाता है। देखा आपने? ऐसे बीमार लोग भी हैं जिनके गले में पानी तक नहीं उतरता, सोए हुए हैं, पानी पिलाओ, देखो ईश्वर की कृपा है। ये मनुष्य शरीर से विशिष्ट कोई यंत्र ब्रह्मांड में नहीं बना। देखो एप्पल फोन का नया वर्जन आ गया कि नहीं? सैमसंग का नया वर्जन आया है कि नहीं? BMW का नया मॉडल आया है कि नहीं? अरे मूर्खों, तुम लोगों ने जिंदगी भर संसार में हर मॉडल का नया वर्जन बनाया, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्णता नहीं प्राप्त की। लेकिन द्वापर, त्रेता युग, सतयुग से जो मनुष्य शरीर बना, आज तक उसका कोई नया वर्जन नहीं बयान है, नया मॉडल नहीं बनाना पड़ा। ये जो बना है वो अद्भुत बना है, इसका कोई नया वर्जन की जरूरत नहीं है। बोलो, मनुष्य का कोई 2.0 आया क्या? सब चीजों का 2.0 आ गया भाई। गैलेक्सी फोन का आ गया, सैमसंग फोन का आ गया, संसार के हर चीज में कोई ना कोई नवीनीकरण, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। लेकिन पहले भाई सतयुग में एक ही आंख था, अब 2 आंख है, ऐसा कुछ है क्या? सतयुग में एक ही पैर है, अभी थोड़ा नया वर्जन आया, 2 पैर वाला शरीर आ गया, ऐसा है? अनंत युगों से ये शरीर ईश्वर का बनाया हुआ, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत ही नहीं। ये शरीर अद्भुत है ना, अलौकिक है। मनुष्य का बनाया हुआ हर चीज को वापस बनाना पड़ता है ना, भगवान का बनाया हुआ ये शरीर देखो कैसे चल रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने सुना कि हॉस्पिटल में किसी को पानी डाला और वो पानी बाहर निकल गया, पानी अंदर नहीं जा रहा है, सुना कभी? है ना बीमारी, फिर डॉक्टर नली डाल के उतारता है। हाँ, तो आज शुक्रवार के दिन आप हाथ जोड़ के माँ को कहो, माँ धन्यवाद है तुझे, हमारे गले से अच्छे से तू पानी उतार रही है, भोजन उतार रही है, श्वास चल रहा है, जीवन चल रहा है, तूने इतना कुछ दे दिया तो तू सब कुछ देना जानती है, तुझे धन्यवाद। बोलिए पद्मावती मात की। तुझे थैंक यू। क्या क्या बोलना? थैंक यू। हाँ, आप ध्यान रखो, आप अच्छे से सोचो, मुझे ये नहीं मिला, मेरा ये नहीं हो रहा है। 24 घंटा आप ये बोलते हो कि थैंक यू बोलते हो। आप शिकायत करते रहते हो कि थैंक यू करते रहते हो? बोलो बहनों, बोलो। कोई नहीं बोले सी थैंक यू। झूठ बोलोगी तो देवी डंडा मारेगी। तुमको तो गहना नहीं मिला, साड़ी नहीं मिली, कपड़ा नहीं मिला, पति का काम नहीं मिला, 24 घंटा शिकायत है कि नहीं? बोलो। तो ध्यान रखो, मैं आपको बताता हूँ कि नमक के पानी के तालाब में मछली पकड़ोगे तो नमकीन मछली होंगे ना उसमें। मीठे पानी के तालाब में मछली पकड़ोगे तो मीठी मछलियाँ होगी कि नहीं? तो शिकायत के तालाब में जाके आप कुछ ढूंढने जाओगे तो शिकायत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा वहां। जय जय गुरुदेव। और धन्यवाद की तालाब में जाके आप डूबोगे तो और 1000 धन्यवाद बोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ आता ही रहेगा जीवन में। जय जय मां। आपको बहुत कुछ चाहिए कि शिकायत चाहिए? तो बहुत कुछ दिया है तूने मेरी पद्मावती, सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरी पद्मावती सब कुछ दिया है, तूने मेरी पद्मावती सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तालियां। सभी के हाथ ऊपर, मीठी मीठी ताली बजाते। मिल
न मुझको अगर दाद तेरी, क्या था जमाने में औकात मेरी। मिलती न मुझको अगर दाद तेरी, तो क्या था जमाने में औकात मेरी। तूने ही तो मैया मुझको सब कुछ दिया है, तूने ही तो मैया मुझको सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम। आपको एक पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूं जो अंग्रेजी लेखिका रोंडा बैन ने लिखा है। वो पुस्तक किसने लिखा है? नाम तो सुन लो, रोंडा बैन। क्या ये मारवाड़ी में तो क्या है, मारवाड़ मेवाड़ में रोंडा तो नहीं कहते, रांडा राडा कहते रहते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? रोंडा बैन। रोंडा बैन ने एक पुस्तक लिखा है मैजिक। पुस्तक का नाम क्या है? मैजिक। हिंदी में भी है, हिंदी में उसका नाम जादू है, हिंदी कॉपी भी है उसका, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसमें वो 27 दिन की एक प्रैक्टिस बताती है। क्या बताती है? प्रैक्टिस। कितने दिन की? 27 दिन तक एक प्रैक्टिस करो। आपको 28 दिन के दिन से खूब धन दौलत नहीं आवे तो देखना, ऐसे चैलेंज करती है वो उस पुस्तक में। तो 27 दिन तक क्या करना? जो मिला उसको 24 घंटा धन्यवाद करना। बहुत सिंपल। मैजिक यानी क्या? देखना, अरे मुझे कपड़ा दिया भगवान ने, धन्यवाद। अरे मैं पानी पी रहा हूं, धन्यवाद। अरे मुझे आज रोटी मिली है, धन्यवाद। अरे मुझे नींद आ रहा है, धन्यवाद। अरे मैं अच्छा नींद लेके उठा हूं, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद करने के 27 टाइप की आइडिया देती है, एक एक दिन अलग अलग तरह के। 27 दिन तक धन्यवाद धन्यवाद करते रहो। एक दिन भी कोई शिकायत नहीं करना कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। वो कहती है जब भी आप शिकायत करते हो और काम नहीं हुआ, ये चिंता करते हो, तो आपके आभा मंडल को खुद ही नकारात्मक बनाते हो, जिसमें और भी असफलताओं को आकर्षित करते रहते हो। और जब आप कहते हो मुझे मिल गया मन का मीत, क्या कहते हो? नहीं मिला, नहीं मिला कुछ नहीं कहना। क्या कहना? मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मैं जानू मैया जाने, मैं जानू मैया जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। देखो आप ध्यान रखो, आज आपकी स्थिति क्या है उस पर दिमाग मत लगाओ, इससे गड़बड़ होता है। जिस स्थिति पर दिमाग लगाओगे तो उसी को आकर्षित करते जाओगे, और जो चाहिए उस पर दिमाग लगाओगे तो जो चाहिए वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव। Don't think about the things which you have now, whether it can be the poverty, whether it can be the difficulty. आपके पास आज की तारीख में दरिद्रता हो सकता है, लेकिन आज आपके पास दरिद्रता है उसकी चिंता मत करो। आपको समृद्धि चाहिए उसका ध्यान करो। जो ध्यान करोगे वो बढ़ता जाएगा जीवन में। ध्यान रखो। देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल, इसको मैंने 1000 बार हर प्रवचन में कहा है, बहुत सिंपल समझाता हूं मैं। अभी आप सब अच्छे से बैठ जाओ, शांति से एकदम जागृत हो जाओ। देखो मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। खट्टा चार बोलो, बोलो जोर से बोलो। ताजा चार, नींबू का चार, नया अचार, तीखा अचार, टेस्टी अचार। अब क्या हुआ आपके साथ? हाँ, अब बहुत सोचने की बात है मेरी बच्चियों कि क्या मैंने अचार चखाया आपको? क्या आपने अचार देखा? चखना तो दूर, वो कहाँ है भगवान जाने, हमने देखा तक नहीं। लेकिन उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आया तो
तो मनोविज्ञान कहता है कि जिस नाम को, जिस शब्द को आप याद करते हो उसकी शक्ति के साथ तत्काल जुड़ जाते हो। तो कभी दरिद्रता को याद ही मत करो, उसकी शक्ति से जुड़ जाओगे। तुम मत याद करो, दुख को मत याद करो, क्योंकि अचार को नाम लेते क्या? अचार कोई जीवित वस्तु है क्या? अगर अचार जीवित वस्तु नहीं है ना, उसकी शक्ति को हम आकर्षित कर रहे हैं, तो दरिद्रता भी जीवित वस्तु नहीं है, उसको भी हम आकर्षित कर रहे हैं। घड़ी घड़ी बोलोगे कि मेरे को पैसे की तकलीफ है, तो वो तकलीफ की शक्ति को आप आकर्षित करोगे। क्योंकि जिस शब्द को देखो, भगवान 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 बोलो, मन में क्या आ रहा है? भक्ति आ रही है कि नहीं? हाँ बोलो। जवान लड़कों, 18 साल की लड़की, सुंदर लड़की, बोलो, क्या मन में भक्ति आएगी? क्यों नहीं आएगी? इससे समझ लो कि जो शब्द बोलोगे वो तरंग को आकर्षित करोगे। 18 साल की लड़की बोलोगे तो विकार को आकर्षित करोगे, भगवान बोलोगे तो भक्ति को आकर्षित करोगे, तो धन 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 बोलोगे तो धन को ही आकर्षित करोगे। मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा जमीन नहीं बिक रहा, ये बोलोगे तो नई बिकने की शक्ति को आकर्षित करोगे। कौन? मेरा सब काम हो रहा, मेरा सब काम हो रहा। देखो वैसे भी काम नहीं हो रहा है, तुम तो बोल ही रहे हो वैसे भी काम नहीं हो रहा हो। मेरी बात मान लो ना मेरे बच्चों, 21 दिन के लिए मेरा सब हो रहा, मेरा सब हो रहा, 24 घंटा एक बोल के देखो। 22वें दिन आपका काम रुका तो मुझे आके पूछना, सब कुछ चालू। जय गुरुदेव। क्या हो रहा है उसको छोड़ दो, क्या बोल रहे हैं इस पर ज्यादा सतर्क रहो। हाँ, सतर्कता सब काम करेगा। देखो एक पिक्चर आया था, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। क्या पिक्चर का नाम था? लॉरेंस ऑफ अरेबिया। दिसंबर 10 तारीख को इसी ठंड में यूके में वो पिक्चर रिलीज हुआ 1972 में। पिक्चर का नाम क्या? अरेबिया, यानी रेगिस्तान का देश। अरेबिया क्या है? अरब देश। कैसा है? ठंडा है, उदयपुर जैसे ठंडा है। कैसा है बेटा? तो पूरा पिक्चर उसी में पूरा शूट हुआ है, रेगिस्तान में। और पिक्चर रिलीज हुआ लंदन के बर्फीले वातावरण में। लंदन में क्रिसमस में बर्फ गिरता है, सुना है आप लोगों ने? तो ये बर्फ गिरने वाले वातावरण में पिक्चर में गर्मी, पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं? गर्मी। क्योंकि वो शूटिंग किधर हुई है? रेगिस्तान। कैसे होगा मेरी बच्चियों? कैसे होगा? और लंदन कैसे होगा? तो इस ठंडे बर्फीले वातावरण में जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी रिलीज हुई, तो रिकॉर्ड ब्रेक है आज तक वर्ल्ड में। उस मूवी के इंटरवल में जितनी कूल ड्रिंक्स बिकी, उतना आज तक के इतिहास में कभी कूल ड्रिंक नहीं बिका। बाहर बर्फ गिर रहा है भयंकर, और लोग ओढ़ के आए हुए हैं स्वेटर, और इतना कूल ड्रिंक क्यों पी रहे हैं? क्योंकि बाहर का वातावरण जितना आप पर असर नहीं करता, उतना मन का वातावरण असर करता है। क्योंकि थिएटर में रेगिस्तान दिखा रहे हैं तो मन में गर्मी लग रही है, और मन में गर्मी लगेगी तो आपको कूल ड्रिंक पीना ही पड़ेगा। आप ध्यान रख लो ये बात कि आपका मन क्या कह रहा है, इस पर बहुत सावधान रहना। वातावरण कुछ भी हो, बाहर आपका धंधा नहीं चल रहा हो, बाहर आपके काम में नुकसान हो, मन में समृद्धि को लाओगे तो वो मन समृद्धि से लबालब भरेगा, तो वातावरण में भी समृद्धि को आकर्षित करके लाएगा। जय गुरुदेव। सबसे बड़ी तकलीफ है हम वातावरण से घबरा जाते हैं। क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। देखो अगर बाहर ठंडा है तो हमको चाय पीना चाहिए कि जूस पीना चाहिए? और हमने पिया क्या? कैसे?
क्योंकि मन में गर्मी महसूस होते ही बाहर से पसीना आना शुरू हो गया, भले ही -डिग्री क्यों ना हो, बाहर बर्फ क्यों ना गिरा हो, लेकिन मन गर्मी महसूस करता है तो शरीर से पसीना आना शुरू हो जाता है। मन में नुकसान महसूस होता है तो बाहर से नुकसान आना शुरू हो जाता है। सावधान रहो जीवन में, आपका वातावरण कुछ भी हो, अंदर से हिम्मत मत हारो। मन को कह दो कि मैं जो सोचता हूं वही होना है, अगर तो फिर मैं धन को सोचूंगा, न नफे को सोचूंगा, न सुख को सोचूंगा, गलत चीज को जीवन में कभी नहीं सोचूंगा। जय गुरुदेव। आपके सोच अनुसार सब कर्म हो रहा है। मंदिर में गया, भगवान को देख रहा है, आंख भगवान को देख रहा, मन में भक्ति आ रहा कि नहीं? आंख कोई गंदा पोस्टर देख रहा, मन में विकार आ रहा है कि नहीं? तो जिसको सोचोगे वही मन में आएगा। तो आपकी आज की स्थिति क्या है वो मत सोचो, आपको क्या चाहिए वो सोचो। अपनी चाहत पर दिमाग लगाओ। दिमाग किस पर जाना? आपकी चाहत पर आपने कभी दिमाग नहीं लगाया। वर्तमान पर दिमाग लगाते रहते हो कि आज मेरी हालत क्या है, अरे कल वो पैसा मांगेगा कैसे दूंगा, अरे वो चीज बिका नहीं पड़ा है अब कैसे होगा। ये बिक जाए तो कितना आनंद होगा। ये मन में आनंद को महसूस करोगे तो वो आनंद का तरंग जो आभा मंडल बनाएगा, खरीदने के लिए आदमी को खींच के लाएगा वो आभा मंडल। इसको इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी ने ये शब्द सुना है? सुना बेटा? विजुअलाइजेशन यानी आप क्या चाहते हो उसको मन में देखना। क्या करना? अरबोपति बनना है तो अरबोपति हूं, मर्सिडीज बेंज में हूं, आराम से जा रहा हूं, ये देखते हो तो बाहर उस वस्तु को पाने की योग्यता आप अपने शरीर में उत्पन्न करते हो। जब योग्यता बढ़ेगी तो इच्छित वस्तु स्वतः ही आपके जीवन में प्रकट होगी। आप सबको क्या चाहिए उस पर विचार करो। क्या चाहिए भाई राजकुमार? तुमको क्या चाहिए? राजकुमारी चाहिए? वो तो घर में है ही, मेरी राजकुमारी आ चुकी है। भले ही वो बदमाश आई लेकिन राजकुमार की पत्नी कौन होगी? राजकुमारी। हाँ बस चलो राजकुमारी समझो। अभी मैं कहता हूं कि आप देखो YouTube में सर्च करो, क्या YouTube में सर्च करो 17 सेकंड टेक्निक, एक वीडियो मिलेगा आपको। कितना सेकंड? किसी हजारों वीडियो मिलेंगे इस पर। 17 सेकंड तक एक वस्तु को बराबर स्थिर होके ध्यान करोगे तो वो वस्तु आपके पास आ जाएगा। भले वो बंगला हो, गाड़ी हो। आप 17 सेकंड टेक्निक डाल के तो बाद में देखना, YouTube में हजारों वीडियो मिलेंगे उसके, मेरे भी मिलेंगे, मैंने भी डाला है। तो मनोविज्ञान कहता है कि किसी वस्तु को बराबर स्थिर होके आप याद करते हो तो प्रकट रूप से उस वस्तु को पाने के आप अधिकारी बन जाते हो। धन दौलत ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगे पैसा कितनी बड़ी बात है। देखो अवचेतन मन के लिए मिट्टी सोने में कोई भेद नहीं है। मिट्टी चाहिए तो मिट्टी को आकर्षित करेगा, सोना चाहिए तो वो सोने को आकर्षित करेगा। उस जो कीमत है ये तो मनुष्यों ने तय किया है, निर्धारित किया। सोने का कीमत किसने निर्धारित किया भाई बताओ? किसने निर्धारित किया? प्रकृति ने किया। क्या प्रकृति के लिए आम और टमाटर में कोई भेद नहीं, दोनों के लिए उसको पानी ही चाहिए। पानी डालोगे तो आम भी आएगा, पानी डालोगे तो टमाटर भी आएगा, पानी डालोगे तो इलायची भी आएगा, पानी डालोगे तो धनिया पत्ती भी आएगा। प्रकृति के लिए सभी वस्तु का उत्पादन का मूल जल ही है, लेकिन कीमत आपने तय किया है। कीमत किसने तय किया? इलायची का 1000 रुपया किलो किसने तय किया भाई? प्रकृति ने किया क्या? ये मनुष्यों की साजिश है कि हमने चीजों को अलग अलग बंटवा के उसकी कीमत तय कर दी। लेकिन प्रकृति के लिए मट्टी क्या ने सोना क्या, वो उधर से ही निकलता है सब। मट्टी को रिफाइन करो क्या मिलता है? सोना। मट्टी को ही रिफाइन करो क्या मिलता है?
मट्टी को रिफाइन करो, चांदी मिलता है, वो मट्टी का ही एक अंश है। इसीलिए आप सोचो कि बराबर के मेरे घर में खूब सोने रखे हुए हैं, खूब माल रखे हुए हैं, आप वो नहीं सोचते हो, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। क्या कहते हैं? कभी सुना ये बात, मिसिंग टाइल सिंड्रोम? यानी क्या? एक स्विमिंग पूल में 5 स्टार होटल में जाते हो, वहां पर 1000 टाइल वो स्विमिंग पूल में लगा है। कितने? 1000। और एक टाइल निकल गया बीच में कहीं से। अब आपका दिमाग 999 टाइल लगा है, भगवान आपको धन्यवाद ऐसे कहागा कि जो एक टाइल नहीं है आंख उधर जाएगा। बोलो। तो मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन ही ऐसे ही बना है, उसके पास 999 चीज भी हो, जो एक चीज नहीं है उसी में लटकते जीवन भर रोता रहेगा। इसी को मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? आप ही बोलो। आपके पास सब कुछ हो, लेकिन वो सरोजा पहनती है वैसे नायलॉन की साड़ी नहीं है जब तक, क्या आनंद है? बोलो। 999 साड़ी लटक रही है वार्डरोब में, लेकिन वो सरोजा की एक साड़ी अपने कांटा बन के छुपी हुई है। वो एक साड़ी आए तब शांति मिले, है कि नहीं मेरे बच्चों? तो हम सब मिलके थोड़ी देर बोलते हैं कुछ। आप भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊं, हम सब मिलके ईश्वर की कृपा से बढ़िया योग्य बने। देखो ये शब्द कुछ भी बोलो, आपको एक बात रहस्य बता दूं, जब भी कुछ बोलो ना उसमें मैं, मुझे, ऐसे आपका एक शब्द जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो अवचेतन मन यूनिवर्सल कॉन्शियस में भेज देता है वो मैसेज को, यानी वो ब्रह्मांडीय संदेश बन जाता है। जब आप मैं, आई, माई, माइन ये सब नहीं जोड़ोगे, जब तक वो व्यक्तिगत संदेश नहीं बनेगा। कुछ भी मांग रहे हो, मेरे पास धन खूब आ रहा, वो मेरे पास जरूर होना जरूरी है, मेरे पास, ऐसे नहीं बोलोगे पड़ोसी को पहुंच जाएगा, फिर आपका मन कितना दुखी होगा। हमको तो ये है कि भले मुझे नहीं मिले चले, पड़ोसी को नहीं मिलना चाहिए, उसमें मेरी सुख शांति है। हा? एक औरत बैठ के साधना कर रही है शंकर भोलेनाथ की। क्या साधना? शंकर भगवान। भोले के घर चले कांवड़िया, शंकर के घर चले कांवड़िया, भोले के घर चले कांवड़िया, शंकर के घर चले कांवड़िया। शिव शंकर के चरणों में भक्ति करते करते मैं तो मुक्ति का है राह बताऊं। शंकर के घर चले कांवड़िया, भोले के घर चले कांवड़िया, शंकर के घर चले कांवड़िया, भोले के घर चले कांवड़िया। अब ये बहन इतनी साधना की और भोलेनाथ कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? भोलेनाथ। भोले नहीं, भोलेनाथ। जितने संसार में भोले हैं ना, उनके गुरु भोलों के नाथ। ये क्या है? भोलेनाथ। तो ये भोलेनाथ की थोड़ी ये बहन साधना की और बैठ के नमः शिवाय नमः शिवाय। ये भोलेनाथ है, कुछ समझे नहीं कि इसके सामने जाना कि नहीं जाना, तुरंत प्रकट हो गए। भोलेनाथ देखे, बहन सरोजा क्या चाहिए बेटा, मेरे तेरे सामने आया हूं, क्या मांगना मांग। प्रभु आप आ गए, धन्य हो गई, मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? प्रभु जरूर पूरी करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा जितना पुण्य है उससे तुम्हारी सासू का पुण्य डबल है। तो ध्यान रखना, तुम जो भी मांगोगी उसको स्वतः ही डबल मिल जाएगा, क्योंकि उसके तकदीर में लिखा है कि तुम्हारे पास जो है उसको डबल मिलेगा। इसलिए तुम सोच लो क्या मांगना, सोच के मांग लो, जो भी मांगोगे उसी समय उसको डबल मिलेगा। तुरंत इसको लग गया कि वारी करी धीरी कुछ नहीं और इसको डबल मिलेगा, ऐसे कैसे मिल जाए। देखो प्रभु अगर उसको सब डबल मिले तो मेरा एक आंख फोड़ दीजिए ताकि उसका दोनों आंख फूट जाए। ये है संसार। हम किसी का भी सुख देख नहीं पा रहे हैं, भले अपना एक आंख भी फूटे, लेकिन सासू के, ये कलयुग है। लेकिन आज आप सब आए हो,
आप उत्तम वक्त आए हो। आप तो कभी ऐसा नहीं चाहते हो कि किसी का अनिष्ट हो, आप तो चाहते हो कि सबका भला हो। ऐसे भक्त आए तो सबका भला चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सबका भला। इसीलिए तो उदयपुर में 28 तारीख से बहुत बड़ा यज्ञ विधान हो रहा है। हजारों किलो बादाम, काजू, पिस्ता, मेवा, हजारों किलो शुद्ध देसी गाय का घी, हजारों किलो चंदन की शुद्ध लकड़ियां सब डाल के जब यज्ञ करेंगे, लक्ष्मी प्रकट होके उदयपुर वासियों, आसपास के क्षेत्र के वासी, भारतवासियों को लक्ष्मी माँ कहने वाली है, बेटा तुम सबकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई। बसंत विजयानंद गिरी के कराए गए इस हवन से प्रसन्न हुई। जिसको जो मांगना है मांग लो, तुम सबको मिलेगा। क्योंकि माँ को हम क्या कह रहे हैं? जैसा चाहो माता मुझको समझना, बस इतना ही मैया तुमसे कहना। मांगने की आदत जाती नहीं मैया। क्या नहीं जाती है? तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं ओ मैया, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं। जैसा चाहो माता मुझको समझना, बस इतना ही मैया तुमसे कहना। मांगने की आदत जाती नहीं मैया, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं ओ मैया, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं। बाहर एक भिखारी खड़ा है अकबर बादशाह के राज दरबार के महल के बाहर। सिपाही पूछ रहे क्या रे, क्यों खड़ा है? बादशाह से कुछ मांगना है, बादशाह से कुछ पाना है, इसलिए खड़ा हूं। अरे बादशाह से पाएगा? बादशाह अभी अल्लाह का इबादत कर रहे हैं, थोड़ी देर शांत बैठ, जब बादशाह दरबार में आएंगे तब तुझे छोड़ेंगे, तब मांग लेना। भिखारी सिर पर हाथ रख के वापस लौटने लग रहा है। दोनों सिपाही पूछते अरे जाता क्यों है? थोड़ी देर में बादशाह आ जाएंगे, तेरी झोली भर देंगे, मत जा, यहीं खड़, बड़े दयालु हैं हमारे बादशाह। वो कहता है कि काई को किसको चाहिए तेरे बादशाह? अगर तेरा बादशाह ही किसी से मांग के ही खाता है तो मैं उसी से मांग के खा लूंगा, तेरे बादशाह से क्यों मांगूंगा? जय गुरुदेव। बड़े बड़े पैसे वाले भी तुझसे मांग के खाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तुझसे मांग के खाते हैं। तेरे चरणों के सिवा और कहाँ ये जाते हैं, तेरे सिवा और कहीं जाते नहीं माता, तेरे सिवा और कहीं जाते नहीं। तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं ओ माता, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं। हाथ ऊपर, एक ताली, सभी के हाथ ऊपर। देखो ये माँ खाली दृष्टि कर दें, संसार में माँ तो क्या, मनुष्य तो क्या, कछुए के बारे में आपने कभी सुना? कछुआ देखा है कभी जीवन में? कछुआ, कछुआ देखा है? तो कछुआ अंडा देने के लिए बाहर आता है। क्या करने के लिए? कछुआ एक ऐसा जीव है जो पानी में भी रह सकता है, न जमीन पर भी रह सकता है। तो पानी से बाहर आके अंडा देता है, कोई शत्रु ले न जाए, मिट्टी में बूर देता है कछुआ। ऐसे हजारों कछुए आके अपने अपने अंडा देके वापस पानी में चले जाते हैं। जब समय आता है और कछुआ का वो अंडा पकने लगता है, माँ को मालूम पड़ जाता है कि अब मेरा बच्चा बाहर आने का समय आ गया। उसी समय माँ से वो मन में याद करता है कि मेरा बच्चा बाहर निकल जाए
तो वही बच्चा जिसने इसने अंडा दे के बूरा, वो अंडा इसके स्मरण मात्र से टूट के वो बच्चा बाहर आ जाता है। अगर कछुए की इतनी शक्ति के याद करने से उसका बच्चा बाहर आ जाता है, ये जगत जननी हमको याद कर ले बेटा, तो हमारा क्या हो न जाए, क्या निहाल न हो जाए। देखो आप ध्यान रखो, 1 करोड़ गाय भी खड़ा हो, कितनी गाय? 1 करोड़ गाय भी खड़ा हो, आप बोलो, अपनी बुद्धि से बोलो मेरे सवाल का जवाब। 1 करोड़ गाय खड़ा हो, बछड़ा अपनी माँ का बराबर दूध पीने के लिए स्तन ढूंढ के पहुंचेगा कि गलत गाय के मुंह स्तन में मुंह डाल देगा? अरे बे बोला, ये बछड़ा अपनी माँ का स्तन बराबर ढूंढ के उसके स्तन में मुंह डाल लेता है, तो जगत जननी हमारी भक्ति को पहचान के बराबर हमको आशीर्वाद देने पहुंच जाती है। महाराज, ये कोई बछड़े से गई बीती नहीं है कि भाई तू भक्ति की अन पड़ोसी को आशीर्वाद देने चले जाएगी। आशीर्वाद उसी को मिलेगा जिसने भक्ति किया। भक्ति करने वाले करते हैं शान से, गाते हैं शान से, बजाते हैं शान से। भक्ति करने वाले करते हैं शान से, गाते हैं शान से, बजाते हैं शान से। भक्ति करके जाऊंगा, तेरा आशीर्वाद लेके जाऊंगा, चरणों में रहूंगा, भक्ति में करूंगा, कृपा पाके यहाँ से जाऊंगा। भक्ति करके जाऊंगा, तेरे चरणों में रह जाऊंगा, कृपा पाके जाऊंगा, पूजा करके जाऊंगा, आशीष लेके यहाँ से जाऊंगा। भक्ति करने वाले भक्ति करते हैं शान से, गाते हैं शान से, बजाते हैं शान से। अब माँ कहती है कि मेरे बच्चे कैसे होना चाहिए। मैंने बोला कि साधक साधना कर रहा था। हम कहाँ बोल रहे थे और कछुए पर आ गए। कहाँ आ गए? कछुए पर। क्यों? कि माँ की महिमा जो जान गया। देखो आपको रात में 10 बजे कोई आदमी खटखटा के अचानक नींद बिगाड़ रहा है, रात में 2 बजे आ रहा है और आप देख रहे हो कि अनजाना व्यक्ति और 2 बजे आपका नींद बिगाड़ा, आपकी मूड कैसी होगी? हाँ, खराब। क्यों? नींद खराब किया, मूड खराब होगा कि नहीं? लेकिन वो आते ही कहता है कि जो भुआ आपकी मर गई उसका कोई वारिस नहीं होने से उसने 70 करोड़ अपना आपके नाम लिखा है, उसके पूरे कागज लेके मैं आया हूं। अब आपका मूड कैसा होगा बोलिए? अब आपका मूड कैसा होगा? देखो सबकी हंसी, कोई अब मन में ही आ रहा है कि कोई भुआ मर जाए तो कितना अच्छा होगा मेरे को। अभी सब लोग देखो ऐसे भाव कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान रखो, किसी वस्तु की महिमा नहीं जानो तब तक ही उसकी बेइज्जती है। जिस समय उसको जान लोगे कि ये भुआ का संपत्ति का कागज लेके आया हुआ आदमी है, 70 करोड़ देने के लिए पत्र लेके जो आदमी आया उसके लिए भी मन में इतनी खुशी आ जाए, तो जगत को बना के, हम सबको बना के, हमारे लिए करुणा दया बरसा के जो मांगे वो देने तत्पर हो। इस माँ के सामने जो झुक गया उसके जीवन में खुशी की कभी कोई कमी नहीं हो सकती। जय जय माँ। जमाने में कब कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में मैया बिगड़ी
तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, लब पे आए बन के कबारी। कृष्णगिरी बाली धनदेश्वरी मैया, आया हूँ तेरे दर पे सवारी। कृष्णगिरी वाली धनदेश्वरी मैया, आया हूँ तेरे दर पे सवारी। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल की उम्मीदें लिए पर जो लिखा। कृष्णगिरी वाली धनदेश्वरी मैया, आया हूँ तेरे दर पे सवारी। अब देखो, आदमी सुबह पत्नी को कह के जाता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, आज दाल बाटी बना के रखना, घी गरम करके रखना, अचार रखना, चटनी रखना। और गया ने रास्ते में गिरा, पैर का फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल में सोया। डॉक्टर बोलता है कि 3 दिन के लिए इसको कुछ भी खाने नहीं देना, खाली जूस पिलाओ। तो आप जो सोचते हो ना वो नहीं होता, ये जो सोचती है वो होता है। इसलिए इसी के सोच पर हम निर्भर हो जाएंगे तो सदा जीवन में आनंद ही आनंद होने वाला है। जय जय गुरुदेव। बिगड़ी बनाने वाली, संकट मिटाने वाली, मंगल कराने वाली हो, मेरे मैया घर आया वो मैया जी। 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 मैं आंखों से तुझको देखूं, मेरे हाथों से वंदन कर लूं, मेरा चरण मंदिर में जाए, मेरा दिल ये पूजा रचाए। मैं आंखों से दर्शन कर लूं, हाथों से वंदन कर लूं, मेरे चरण मंदिर में जाए, मेरा दिल ये पूजा रचाए। पूजा रचाऊं